हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है हमारी 6th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं पृथ्वी हमारा आवास, भूगोल और चैप्टर नंबर 4 हम लोग आपका पढ़ रहे हैं। और मानचित्र के विषय में हम लोग आपका पढ़े थे कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर है बच्चों? तो हमने आपका भौतिक मानचित्र के विषय में जाना, राजनीतिक मानचित्र के जो विषय उसके में जाना, और जो आपका थीमेटिक जो आपके मानचित्र होते हैं उसके विषय में हमने पढ़ा। तो मैंने एक छोटा सा होमवर्क दिया था बच्चों को कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो घर से भारत का मानचित्र बना के लाएंगे। बताइए बच्चों कौन कौन है? हैंड रेस करें अपना और कैमरे के माध्यम से आप अपना जो मैप बनाया उसको दिखाइए। अच्छा, ये मैंने कितने बच्चों ने बनाया है एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए अपनी शीट से। घर जाके रिवीजन किया लेक्चर को या नहीं? ऐसे कितने बच्चे जिन्होंने घर जाके आपका लेक्चर को रिवीजन किया है? हाथ खड़ा करें एक बार कि आपने किस प्रकार से बनाया है। आप लोगों ने काम किया है, बहुत अच्छे। देखिए, ये छोटे छोटे प्रयास ही आपको आगे सफल बनाएंगे और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिनको आप बहुत अच्छे से जान पाएंगे। तो बच्चों, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं मेरी तरफ से कि आप लोग बहुत अच्छे ट्रैक पर चल पड़े हैं और ये ट्रैक आपको छोड़ना नहीं है। और दूसरे स्कूल के बच्चे आप देखें कि ये भी बच्चे सेम आपकी ही क्लास में हैं और पूरा जो होमवर्क इनको मिलता है ये अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि और मेरे स्कूल के सारे बच्चे बहुत अच्छे से अपने लेक्चर को पढ़ें। जो होमवर्क आपको दिया जाता है आप उसको करें। देखिए, एक फीलिंग होती है कि हम लोगों ने ये काम किया है, हम लोगों को ये आपका मानचित्र आता है, यहाँ ये राज्य हैं, तो ये जो है ये सारे बच्चे आप सारे बच्चों से आगे निकल गए हैं क्योंकि उन्होंने काम पूरा कर लिया। ये जानते हैं कि भारत का मानचित्र आपका बनता कैसे है, बे ऑफ बंगाल कहाँ है, अरब सागर कहाँ है, ये सारी चीजें हैं। अगर आप लोग रेडी हो तो हम चले सीधा आपके डिजिटल बोर्ड की तरफ। चलिए हम चलते हैं डिजिटल बोर्ड पर। तो कल बच्चों हम लोग आपका बात कर रहे थे कि मानचित्र के विषय पर। तो यहाँ तक हम लोग अपना आपका लास्ट किए थे और दूरी से हमें स्टार्ट करना था, लेकिन कुछ बच्चे नहीं हैं स्कूलों में। तो आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा सा एक आपका ब्रीफ में रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ चलेंगे। तो ध्यान देना है बच्चों आप सभी को कि कहाँ तक था हम लोग आपका देखे थे। मानचित्र को हम लोग आपका जान रहे थे कि मानचित्र का महत्व क्या है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं, ग्लोब क्या है, हम ग्लोब से किस प्रकार आपका चीजें समझते हैं, ग्लोब में क्या आपके लिमिटेशंस हैं, एटलस कैसे बनता है और कितने प्रकार के मानचित्र होते हैं, इसको हम लोग आपका देख रहे थे। भौतिक मानचित्र के विषय में हम लोगों ने देखा था, राजनीतिक मानचित्र के विषय में हम लोगों ने देखा, और साथ ही में आपको ध्यान देना बच्चों थीमेटिक जो आपके मानचित्र होते हैं। और थीमेटिक मानचित्र के अंदर हम लोग जानते हैं कि सड़क, वर्षा का मानचित्र, वन, उद्योग, रेल ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, ये सारी चीजों को हम लोगों को दिखाया जाता है और हम उसी के आधार से हम लोग इसको बनाते हैं। तो आज हम दूरी की बात करेंगे और साथ में मैंने आपको दिशा के बारे में बताया था कि दिशा आपका किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ठीक है ना बच्चों? ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, साउथ ईस्ट कहाँ है, और क्लियर है साउथ वेस्ट कहाँ है। ये सब चीजों को हम लोग बहुत अच्छे से आपका देख चुके थे, इसको जान चुके थे। आज हम बात करेंगे दूरी की। देखिए, मानचित्र एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व या उसके भूभाग को छोटे से कागज पर एक पन्ने पर आपका दर्शाता है। ठीक है, यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। क्या होता है बच्चों? ध्यान दीजिए, ये क्या होते हैं? छोटे पैमाने पर आपका खींचे जाते हैं, लेकिन इससे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। अब देखिए, जब आप मैप देखते हैं तो बहुत छोटे रूप में उनका चित्रण किया जाता है, लेकिन एग्जैक्ट उनको क्या करते हैं, जो उनके बीच की दूरी है, डिस्टेंस है और जो स्थान है, उसको बहुत अच्छे से आपका दर्शाया जाता है। अगर मान लीजिए मानचित्र थोड़ा भी अगर आपका गड़बड़ा गया बच्चों, तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्या हो सकती हैं उसमें। ठीक है, अब देखिए, यह तभी संभव हो सकता है जब एक कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। यानी कागज की छोटी दूरी क्या करती हो? वो आपका स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी का अनुपात होता है। क्या होता है? अनुपात।
यानी कि जो हम पैमाना लेते हैं, जो हम आपकी पैमाइश लेते हैं, स्थल पर जो आपकी वास्तविक आपकी दूरी होती है, चाहे 2 किलोमीटर हो, 5 हो, 10 हो, और मानचित्र पर हम क्या करते हैं, उसका अनुपात लेते हैं। क्लियर हो गया? अब उसको समझेंगे कैसे लेते हैं अनुपात, थोड़ा इसको देखिए। एग्जाम्पल के लिए समझिए आप लोग, आपके विद्यालय और आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि आपका जो घर है और जो स्कूल है उसके बीच की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र में 2 सेंटीमीटर से व्यक्त किया गया है। और देखिए 10 किलोमीटर किससे व्यक्त किया गया है, 2 सेंटीमीटर। यानी कि सिंपल ये बना दिया कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 10 किलोमीटर। ठीक, इसका अभिप्राय है कि मानचित्र में, ध्यान दीजिए क्या है इसका अभिप्राय, मानचित्र में 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को आपका दर्शाता है। अगर मानचित्र पे 1 सेंटीमीटर लिखा है तो वो दूरी स्थल पर कितनी होगी, 5 किलोमीटर होगी। कैसी होगी बच्चों, 5। यानी कि इस तरह से जो आपका रेशो होता है, आप लोग पढ़ेंगे मैथ में, जो आपका रेशो आपका प्रोपोर्शन होता है, अनुपात समानुपात, ये चीजें उसमें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो कैसे व्यक्त कर रहे हैं, आपका 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। अगर मान लीजिए आपके घर का और आपके स्कूल का मैप हमको बनाना हो, तो उसमें अगर मान लीजिए आपकी 10 किलोमीटर की दूरी है, तो उसको मैं क्या कर दूंगा, 2 सेंटीमीटर। लेकिन उसमें मैं लिखूंगा कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कह रहे हैं कि कोई भी, जो भी आपका पैमाना होता है, जो भी आपका मानचित्र है, उसके लिए क्या होता है बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगाओ। कह रहे अगर आपको ज्ञान है और आप जानते हो तो किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का आप लोग क्या करें, आप उसका पता लगाइए। देखिए, जब बड़े क्षेत्रफल वाले जैसे महाद्वीपों, आप देखिए, अब महाद्वीप को हम लोग देखते हैं, बहुत बड़ा उनका आपका लैंड एरिया होता है, जो उनका सरफेस एरिया है, और बहुत बड़े आपके जो सी हैं वो उनसे कनेक्ट होते हैं। या आप कहेंगे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे 5 सेंटीमीटर इक्वल टू स्थल का 500 किलोमीटर। अब देखिए, वो तो बात ही अगर हम लोग प्रॉपर गांव को दिखा रहे हैं, कुछ और चीज नहीं है। अगर महाद्वीप के अंदर हमको किसी को दिखाना है, क्लियर है, हमको किसी देश की दूरी दिखानी है, मान लीजिए भारत से, और हम बात करें कि आपका श्रीलंका की दूरी कितनी है, मालदीव की दूरी कितनी है, तो अगर मान लीजिए जो भी आपका जितनी भी हो, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, जैसा भी है, जितनी भी होगी, उसको हम लोग व्यक्त कर देंगे। क्लियर है? कैसे व्यक्त करेंगे, जैसे यहाँ कर रखा है कि 5 सेंटीमीटर इक्वल टू लैंड पर कितना होगा, 500 किलोमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर। तो हम अपने अनुसार उसको आपका मेजरमेंट करते हैं और उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि हमने जो 1 सेंटीमीटर दूरी माननी है, तो हमने उसको लैंड में कितने किलोमीटर के इक्वल रखा है, किसके बराबर रखा है, ये हमको देखना होता है। क्लियर है? इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? छोटे पैमाने वाला आपका मानचित्र कहा जाता है। देखिए, जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। मान लीजिए कोई छोटा आपका क्षेत्रफल है या कोई भाग है, अगर हम उसको दिखाना है, जैसे आपका गांव दिखाना हो, आपका स्कूल दिखाना हो, कोई आपका पास का शहर दिखाना हो, किस पर, कागज पर दिखाते हैं हम लोग। क्लियर है? तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर कितना दिखाएंगे, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि उसमें और कुछ है ही नहीं, हम केवल एक गांव एक शहर दिखा रहे हैं, तो उसी के अनुसार हम लोग अपना मेजरमेंट रखते हैं। क्लियर है? ये समझाने की आपको कोशिश करता रहा है कि देश में हम किस प्रकार देखेंगे, महाद्वीपों में कोई लोकल बॉडी है, कोई पास पड़ोस के गांव शहर देख रहे हैं, हम कैसे व्यक्त करते हैं, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगर आपको मैप पे कहीं लिख जाए कि भारत और आपका नेपाल के बीच की दूरी
20 सेंटीमीटर है, तो आप लोग जान लें कि 20 सेंटीमीटर कैसे हो सकती है। अगर आप लोग स्केल में देखेंगे बहुत छोटा होता है 20 सेंटीमीटर का स्केल, कि कहेंगे ये इतनी दूरी नहीं, उसका कुछ मीनिंग होगा, उसको किसी आपका रेशो में आपका रखा होगा, किसी अनुपात में जो आपकी दूरी उसको मेंटेन किया होगा। तो ये थोड़ा सा ये सारी चीजों का आप लोगों को ख्याल रखना है और इनका ध्यान रखना है कि ये किस प्रकार से आपकी होती हैं और कैसे ये आपकी चलती हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए, इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। और हम क्या बोलते हैं इस प्रकार का जो आपके मानचित्र उनके बड़े पैमाने वाला मानचित्र, यानी कि छोटे पैमाने में क्या होता है, स्थल दूरी को कम में दिखाया जाता है, और जो बड़े पैमाने के होते हैं स्थल दूरी को बड़े में दिखाया जाता है और मानचित्र पर छोटे पर व्यक्त करते हैं। ठीक, ये आपको क्लियर होना चाहिए। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे वाले पैमाने मानचित्र की अपेक्षा में अधिक जानकारी प्राप्त देते हैं। कौन देते हैं, ध्यान दीजिए, बड़े पैमाने का और छोटे पैमाने का अगर आपस में कंपेयर करें तो क्या होता है, बड़े पैमाने वाले छोटे पैमाने वालों मानचित्र से ज्यादा जानकारी देते हैं। तो कौन ज्यादा जानकारी दे रहा है, बड़े पैमाने वाले, ठीक, अधिक जानकारी हमको प्रदान करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, यहां तक किसी कोई दिक्कत बच्चों? अब देखिए, एक छोटा सा हमको दिखाए, आओ करके सीखें। कुछ आपका देखते हैं और उसको करके सीखते हैं। कुछ एग्जाम्पल, कुछ प्रैक्टिकल हमको दिए हैं, वो थोड़ा सा हमको देखना है। देखिए, चित्र 4.1 को देखिए, वहां एक पैमाना बना है। इसका उपयोग दो स्थान के बीच की दूरी को मापने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, एक कुआं एक वृक्ष के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। कितनी है बच्चों, ध्यान दीजिए ना, एक आपका कुआं है और एक वृक्ष है, और इन दोनों के जो आपके बीच की दूरी वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि वास्तविक दूरी कितनी होगी आपकी, 50 मीटर। अब एक पोस्ट ऑफिस ए एवं करीम के घर ई के बीच 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि स्थल पर वो कितना है, 120 मीटर है। लेकिन आप एक पक्षी की तरह उड़कर सीधे ई से ए के घर पर नहीं जा सकते, आपको सड़क पर चलना होगा। अब हम पैदल तय करेंगे कि जाने में ए से ई के बाद और सी से एम और एम से बी तथा बी से ए को मापते हैं, सभी दूरियों को जोड़ देते हैं। यह है करीम के पोस्ट से आप इस तय करने की कुल दूरी कितनी है। पूरा आपको बताया ए से बी जाना है, बी से जाना, तो उसके बीच जाएंगे तो टोटल दूरी कितनी होगी, आप इसको निकाल सकते हैं। थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि क्या स्थिति है, कैसे कुछ बनेगा। ये रहा आपका कुआं, ठीक है, और ये रहा पेड़, ठीक है बच्चों, और ये रहा पोस्ट ऑफिस। अब यहां अगर आपको आना है तो आपको यहां जाना पड़ेगा और इस रास्ते के माध्यम से आपको ऐसे आना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान देना है। और ये पोस्ट ऑफिस का मार्ग है और ये है करीम का घर। कैसे जाएगा करीम, ये आप देख लीजिए। ठीक, पूरा जो मानचित्र है आपके सामने दिया हुआ है, आप इसको थोड़ा सा देखिएगा और आपको क्लियर हो जाएगा। आप देखते हैं ना, अभी बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने गूगल से, जब आप लोग गूगल करोगे और आपको अगर अपना गांव देखना गूगल में, तो कुछ ऐसे इस प्रकार का ही दिखाई देगा ऊपर से। कुछ मैं आपको कुछ मानचित्र दिखा दूंगा कल को गूगल के, कि अगर हमको गूगल में कुछ आपका देखना है तो कैसे दिखाई देते हैं गांव, कैसे क्या चीजें दिखाई देती हैं। तो वो सारे सैटेलाइट की जो भी आपकी फोटोज होती हैं, इमेज होती हैं, वो हमको दिखाई देती हैं। ठीक, तो फिलहाल आपको ये समझना है कि आपका किस प्रकार से मैपिंग होती है, ठीक है ना। और जो देखिए, आप लोग बच्चे हैं, जब आप 12 पास कर लेंगे तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आपका सिविल इंजीनियर बनेंगे। क्लियर है, तो जितने भी सिविल इंजीनियर बनते हैं वो सब आपका इस प्रकार के आपका नक्शे बनाते हैं कि डिजाइन कैसा होना चाहिए किसी बिल्डिंग का, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा, कहाँ से उसके गेट होंगे, कहाँ से उसकी एंट्री होंगी, और कहाँ कैसे व्यवस्था रखी जाएगी, कहाँ पर मैदान रखना है, कहाँ पर आपके बिल्डिंग ऊंची बिल्डिंग बनानी है, कहाँ पर पार्किंग होनी है। इसी तरह से घर का भी जो आपका नक्शा बनता है वो सारी चीजें इसमें देखी जा सकती हैं। ठीक, ये हमको देखना है। अब हम बात कर रहे थे दिशा की।
ठीक। अब देखिए, ये चित्र जो है मैं आपको पहले ही बनाकर आपको दिखा चुका हूं, तो आपको इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए बच्चों। क्लियर है? ये जो आपका मानचित्र है, ये आपकी जो मेन लाइन है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और आपका दक्षिण, और इसी के साथ ये देखिए दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व। क्लियर है? ये आपको ध्यान रहना चाहिए। ये तो मैं आपको बना के दिखाया था। ठीक। यही आपकी दिशा है। आप कहीं भी जाइए, कुछ भी करिए, दिशा से आप इस तरह से ही डायरेक्शन निकाल सकते हैं। आप अगर जंगल में भी आपका भटक गए तब भी इस माध्यम से आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? ये आपको ध्यान रहेगा। ठीक। वैसे आज की तारीख में हमारे पास मोबाइल रहता है, तो उसमें जो आपका कंपास होता है, आपको ऐसी चीज के लिए है कि अगर आपको दिशा निकालनी है, वो आपको दिशा पता करना है, तो उस चीज से हम लोग आपका देख सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, जो भी आपका कंपास होता है वो भी इसलिए काम करता है क्योंकि उसमें भी एक जो आपकी चुंबक लगी होती है, और हम लोग जानते हैं जो आपका चुंबक होता है उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। क्लियर है? क्या होता है? नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। तो इस तरह चुंबक जो है, अगर आप हिलाएंगे चुंबक को बीच में बांध के, तो हमेशा नॉर्थ और साउथ की तरफ ही जाएगी, ईस्ट और वेस्ट की तरफ नहीं जा सकती। क्लियर है? तो हम लोग आपका इसी तरह, अब देखिए कुछ आपका इस प्रकार का होता है दिशा सूचक। जो जो आपका कंपास होता है बच्चों, ये है कंपास की फोटो, इसको देख लीजिए। इस तरह से आपको दिखाई देगा। आप लोग ढूंढना अपने मोबाइल में, दिशा सूचक मिलेगा आपको, फिर आप उसको देखना किस तरह से आपका टिल्ट होता है, कैसे दिखाई देता है, कहाँ ईस्ट है, कहाँ वेस्ट है, कहाँ नॉर्थ है, कहाँ साउथ है, कहाँ साउथ ईस्ट है, और कितने डिग्री पर आप खड़े हो, ये सब पूरी जानकारी आपको देगा। क्लियर है? और इसके कोणों को हम लोग आपका समझ से कहते हैं कि एक दिशा से दूसरी दिशा जाने में हम लोग 90 डिग्री चलते हैं। क्लियर है? उसके बीच में कितना होता है? 45, और टोटल राउंड कितने का होता है? 360 का। ध्यान है इतना सभी बच्चों को? ये तो क्योंकि मैं ये चीज तो आपको सभी बच्चों को बहुत अच्छे से वो आपका बता चुका हूं। ठीक है ना, कि आपका किस प्रकार से होता है, क्या चीजें हैं, इसको हम लोग आपका जान चुके थे। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब दिशा की हम लोग बात कर रहे थे कि दिशा का क्या चीजें हैं, क्या आपका महत्व। देखिए, अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी की तरफ आपके तीर के निशान बना होता है, जिसे ऊपर अक्ष पर उत्तर लिखा होता है, या तीर का निशान उत्तर को दर्शाता है। वो अगर ऐसे लिखा है इस प्रकार से, इस शॉर्टकट में लिखा होता है दिशा। देखिए, अगर इस प्रकार से लिखा है तो क्या मतलब है इसका? उत्तर। मैंने भी ऐसे लिखा था बच्चों, ध्यान देंगे आप। और इसे उत्तर रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? उत्तर रेखा। जब आप उत्तर के बारे में जानेंगे तब आप दूसरी दिशा जैसे पूर्व यानी कि ईस्ट, पश्चिम यानी कि वेस्ट, और दक्षिण यानी कि साउथ के बारे में पता लगा सकते हैं। मानचित्र 4.2 में 4 प्रमुख दिशा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दर्शाया गया है। प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। बीच में 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर पूर्व। देखिए, अगर आपका उत्तर पूर्व है तो उसको हम लोग क्या कर, उत्तर पूर्व को शॉर्टकट में इस तरह से लिख देते हैं, ऊ और पू। ठीक। दक्षिण को देखिए हम कैसे लिखते हैं, आपका दक्षिण पूर्व में द और पू इस तरह से लिख देते हैं। और दक्षिण पश्चिम को बच्चों हम किस तरह से लिखते हैं? द और पै को लिख देते हैं। और उत्तर आपके पश्चिम को ऊ और पै के रूप में हम लोग लिख देते हैं। ये इनका शॉर्टकट रूप में आपका हम लोग डिनोट करते हैं। जब आपकी जगह नहीं होती तो ज्यादा लंबा नहीं लिखते। ये चीज आपकी इंग्लिश में भी लिखी होती है, नॉर्थ ईस्ट लिख दिया, साउथ ईस्ट लिख दिया, क्लियर है, साउथ वेस्ट लिख दिया, और नॉर्थ ईस्ट लिख दिया। इस तरह से चीजें होती हैं आपकी इंग्लिश में। ठीक। इनके बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी स्थान का सही स्थिति का पता चलता है। अब जो इनके यही सारी चीजें हैं, यही आपकी दिशा है जिनके माध्यम से हम किसी स्थान का आपका पता लगा सकते हैं, क्योंकि हमें दिशा ज्ञात होगी ना। और इन दिशाओं के साथ अक्षांश रेखाओं का और देशांतर रेखाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है।
किसी भी स्थान को पता लगाने के लिए। देखिए, जब भी आप जीपीएस करेंगे, आप जब भी गूगल करेंगे, तो उसमें लिखा होता है कितना अक्षांश, कितना देशांतर और कौन सी दिशा, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, जो भी होगा वो आपको जरूर बताएगा, और उसी के माध्यम से आप लोग ये सारी चीजों को जानते हैं। ठीक, तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो वो आपका जीपीएस को वो आपका चलाना जानते हैं, और कितने ऐसे बच्चे हैं जो आपका जीपीएस को चलाना जानते हैं अपने मोबाइल में? बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग जानते हैं और किसी स्थान की दूरी निकाल सकते हैं, आप वहाँ बहुत अच्छे से पहुंच सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का आपका टाइम है, आप उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, तो आप आधुनिकता के साथ आप जुड़ते हैं और आप उस विकास का हिस्सा बनते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नई जितनी टेक्नोलॉजी होती है ये हमारे विकास के लिए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। हम उनको समझते हैं कि कैसे हम उनको ज्ञात करते हैं, हम कैसे वहाँ तक आपका पहुँच सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग आपका देखते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग जीपीएस का यूज जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चित्र 4.1 से निम्नलिखित आप दिशाओं का पता लगाइए कि विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल का मैदान किस दिशा में है। अब ये बच्चों आपको खुद करना है कि विकास का घर देखना है हमको, और विकास के घर से जो सामुदायिक जो आपका केंद्र है उसको देखना है, और जो खेल का मैदान है वो किस दिशा में है ये देखना है। अब देखिए, ये रहा आपका मानचित्र, ठीक, और ये रहा विकास का घर, ठीक, ये रहा सामुदायिक केंद्र, ठीक है बच्चों, और ये रहा खेल का मैदान। और तरीका आपको पता है, अगर किसी का निकालना है, ये देखिए 1 मिनट में निकल जाएगा। इस तरह से हम लोग ज्ञात करेंगे। ये हो गया हमारा पूर्व, ये हो गया हमारा पश्चिम, ये हो गया उत्तर, और ये हो गया नीचे आपका दक्षिण। अब देख लीजिए यहाँ से कौन सी दिशा में पड़ रहा है, सामुदायिक केंद्र की क्या स्थिति है, और बच्चों खेलने वाले मैदान की क्या स्थिति है। आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि किस दिशा में खेल का मैदान है, ठीक है, और किस दिशा में आपका सामुदायिक आपका केंद्र है। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अब मैं नहीं बताऊंगा कि कौन सी दिशा है, ये आपको खुद सोचना है और लिखना है। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अगर मैं ये चीज पूछूं, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कि विकास के घर से पोस्ट ऑफिस किस दिशा में पड़ेगा? जल्दी बताइए, सोचिए आंसर अपने मन में कि विकास के घर से ये जो पोस्ट ऑफिस है ये कौन सी दिशा में पड़ेगा? माइक ऑन पूरब। करें। पूर्व दिशा में। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप? विकास के घर से पोस्ट ऑफिस पूरब दिशा में पड़ेगा। पूर्व दिशा में पड़ेगा। और सामुदायिक केंद्र उत्तर में। उत्तर में पड़ेगा। बिल्कुल सही आंसर है। और खेल का मैदान? पूरब में। ठीक है, अगर खेल का मैदान भी आपका पूर्व दिशा में पड़ रहा है और पोस्ट ऑफिस भी पूर्व दिशा में, कैसे पढ़ सकते हैं? दोनों में से एक गलत है। देखो समझो, मैं आपको बताया था ना, आप थोड़ा सा ना, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये चीज आप लोगों में होनी चाहिए क्यूरियोसिटी, और मेरे को अच्छा लगा कि आप सब लोगों ने मानचित्र बनाए हैं, तो बहुत अच्छी बात। देखो, मैं अभी क्या दिखा रहा था आपको, ये वाला देखिएगा मैप, ठीक है। ये जो आपकी डायरेक्शन बनी है, इन डायरेक्शन को आप सभी बच्चे अपनी कॉपी पर आप बनाइए। आप जब इनको बनाएंगे ना बच्चों, तो देखिए, ये है आपकी पूर्व दिशा, ये है पूर्व, ठीक है, और ये है आपकी पश्चिम दिशा। आप पहले इसको नोट करिए, इतना लिखना शुरू कीजिए, मैं आपको दोबारा बताता हूं, आप कंफ्यूज ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, ये आप लोग यहाँ बैठ जाए, इसको देखेंगे तो पूरा आप बहुत अच्छे से इसको बना सकते हैं, देख सकते हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ताकि आप इसको बहुत अच्छे से कर लें। अब देखिए, ये हो गया आपका पूर्व दिशा, ठीक है, और ये हो गई आपकी पश्चिम, ठीक है, और ये हो गया आपका उत्तर, और ये हो गया आपका दक्षिण।
ठीक है। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया सब बच्चों ने। अब देखिए, ये हमने देखा उत्तर और ये देखा पूर्व। उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा होगी उसको हम बोलेंगे उत्तर पूर्व। क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व। और उत्तर पूर्व को हम कैसे लिखते हैं? ऊ और पू में लिखते हैं, इस तरह से, ठीक। और पूरब को हम कैसे लिखते हैं शॉर्टकट में? इस तरह से। और उत्तर को हम कैसे लिखते हैं? ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना। अब देखिए, पश्चिम और उत्तर के बीच में जो आपकी दिशा होगी वो कौन सी होगी बच्चों, मुझे बताइए। उत्तर पश्चिम। कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। और इसको हम कैसे लिखेंगे शॉर्टकट में? ऊ बनाएंगे और पै बना देंगे, इस तरह से हम लोग इसको लिख देंगे, इसको। अब देखिए, इन दोनों की बात करते हैं, तो ये दोनों जो आपकी दिशा होगी, ये क्या होगी? दक्षिण दक्षिण पश्चिम, ठीक है। और इसको हम कैसे लिखेंगे शॉर्टकट में? द और पै में लिख देंगे, इस तरह से। और अगर पूर्व और दक्षिण की बात करूं, ये देखिए, इसको मैं लिख दूंगा दक्षिण और पूर्व। कुछ है ही नहीं इसमें इतना कठिन, बहुत आसान है। ये अगर आपको दिशा को ज्ञान हो जाता है तो आप कहीं भी किसी भी स्थान के लोकेशन को पता कर सकते हैं। इतना लिखिए आप लोग फटाफट, सभी बच्चे बहुत अच्छे से नोट कर रहे हैं। अगर आप लोग कंटिन्यू क्लास पढ़ेंगे तो मैं ज्योग्राफी आपकी बहुत अच्छी करा दूंगा। आपको मानचित्र, मैप देखना, दिशा जाना, इनमें किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली किसी भी बच्चे को। लिख लिया सबने? नोट कर लिया? आराम से नोट करें बच्चों, साफ साफ लिखें। जहां नहीं आए आप लोग जरूर पूछें, ठीक है। मैं आपकी बुक में भी दिखा देता हूं ये चीज कहां है, आप पहले इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। फिर हम लोग अभी चलेंगे कि हम लोग कैसे दिशा को ज्ञात करते हैं। लिख लिया सब बच्चों ने? अब देख लो, ध्यान दो थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग अभी यहां इसको देखते हैं। देखिए, अब इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और मैं अभी आपको क्या बना के दिखा रहा था बच्चों, ये देखिए। अब मैं आपको ध्यान रखना है, जो अभी हम लोग जब भी हमें किसी की दिशा निकालनी है तो हमको ये बस चित्र बना के देखना है तुरंत। ये वाला जो हम लोग आपका अभी बनाए थे, इसको बना के देखना है। ये हमने करा पूर्व, ये हमने करा पश्चिम, ये हमने लिखा उत्तर, और ये हमने लिखा दक्षिण। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं विकास के घर की। चलिए, अब ये चित्र हम सीधा कहां बनाएंगे? अपनी पेंसिल से विकास के घर पे बनाएंगे। अब देखिए, ये है विकास का घर यहाँ। तो हम लोगों ने क्या काम करा, इसको यहाँ ऐसे बना दिया और ये ऐसे बना दिया। अब दिशा तो हमें पता है कि कौन कौन सी दिशा में कहां है, क्लियर है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं किसकी? खेल के मैदान की, ठीक। तो खेल का मैदान बच्चों कौन सी दिशा में चला गया? बताइए कौन सी दिशा है ये वाली? देखिए, ये है आपका उत्तर। कौन सी है? उत्तर। और ये कौन सी है? पूर्व। तो खेल का मैदान हो गया उत्तर पूर्व में। कहां हो गया? उत्तर पूर्व में, ठीक है। और सामुदायिक जो केंद्र है वो किस दिशा में हो गया? उत्तर दिशा में, ठीक है ना। कहां हो गया? उत्तर दिशा में। ये रहा उत्तर दिशा, देखिए। और ये है आपकी पूर्व तरफ नहीं जा रहा है, क्योंकि खेल का मैदान किस साइड में? इस साइड में। ये हो गया उत्तर पूर्व में। और अगर मैं पोस्ट ऑफिस की बात करूं, ये देखिए, ये किस दिशा में हो गया? और यहां क्या बनता है आपका? पश्चिम। और ये क्या? उत्तर। और उत्तर और पश्चिम के बीच में पड़ रहा है, तो किस दिशा में हो गया? उत्तर पश्चिम में, ठीक।
अगर मैं ये पूछ लूं कि विकास का जो घर है, ध्यान दीजिए, मैं अगर ये पूछ लूं कि जो विकास का घर है, तो विकास के घर के पूर्व दिशा में किसका घर है? तो आप कहेंगे सर विकास के घर से पूर्व दिशा में शीला का घर है, क्योंकि पूर्व में कौन आएगा? शीला। उत्तर में क्या आ जाएगी? दुकान, क्योंकि बीच में रास्ता बना है और रास्ते के ठीक सामने क्या है? दुकान। तो उत्तर में दुकान हो जाएगी। क्लियर है? तो आज के लिए फिलहाल क्या करेंगे, हम अपने लेक्चर को यहीं तक कंटिन्यू करेंगे, ठीक? और जो भी आपकी चीजें आगे की हम लोग उसको कल देखेंगे। ध्यान दीजिए सभी बच्चे। तो मैं जैसा कि आपका देख पाया कि मेरे प्यारे सभी बच्चों ने अपनी क्लास को बहुत उत्साह के साथ पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा। मेरे को बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप लोग बहुत अच्छे से अपने लेक्चर को पढ़ रहे हैं। तो सभी बच्चे घर जाकर एक बार जरूर रिवीजन करिए और हम लोग कल फिर आगे अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, और जिसके अंतर्गत हम लोग बच्चों भारत के मैप की स्टडी करेंगे और साथ में अपने राज्य उत्तराखंड के मैप की स्टडी करेंगे। बिल्कुल क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए।